जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5th है आई थिंक सो, सब्सिडरी बुक्स। उसमें हम लोगों ने आई थिंक कैश कॉलम और कैश एंड बैंक कॉलम बना लिया था। फिर हम लोगों ने सिंपल पेटी कैश बुक कर लिया था। अभी हम लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक में, इसके बाद एक और पेटी कैश बुक आता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही पूछा जाता है, या तो सिंपल पूछा जाएगा या तो कैश और बैंक का पूछ के खत्म कर दिए जाएंगे। तो मैं एनालिटिकल का ही बना रहा हूं अभी, ठीक है। और मैंने बाकी सारे अकाउंट्स के इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है, जनरल एंट्री से लेके सब कुछ पढ़ा दिया है परफेक्टली। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कोर कर रहे हैं, और आप लोग भी ऐसी वीडियो पूरा देखते रहे। अभी आपका एग्जाम टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टाइम चुना है पूरा 11th के अकाउंट्स कंप्लीट करने का। एंड जो भी है वैसे मैं वीडियो के साथ आपको बताता रहूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, अभी रिसेंटली इंग्लिश का बनाया था मैंने, पोयम और एप्रिसिएशन के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जाकर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनाए थे जो हर कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। हर कॉलेज के बच्चे लोगों को कुछ गिने चुने टीचर्स रहते ही है, हर जो कुछ क्वेश्चंस जो मेनली हमेशा हर साल रिपीट करते हैं, तो वो आपको आएंगे, जाके वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखो, मैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक की बात करूँ ना, अच्छा इसमें और क्या क्या, मुझे जूम का बटन नहीं दिया ना इधर, ओके लेट इट बी, ठीक है। अभी देखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक की मैं बात करूँ ना, इधर मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ना आपको इससे ना, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और आंसर्स दिया है ना, मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। मैं इधर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जैसे सिंपल पेटी कैश बुक तक जितना भी हम लोग ने किया है प्रैक्टिकल्स अकाउंट के, सॉल्व किया है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बहुत बड़ा हो जाता है मेरा छोटा सा स्क्रीन, और ये मैं छोटा सा जो पेन टैप पे लिखता हूँ, मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा मेस हो जाएगा, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दैट्स व्हाई मैं ऐसा मेथड यूज कर रहा हूं। स्टिल आपको मैं ऐसा पढ़ा के भेजूंगा कि दोबारा आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, पेटी कैश बुक के लिए कोई और टीचर से पूछना नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टडी और लेट्स फोकस, ठीक है। देखो, जो अगर आपको सिंपल पेटी कैश बुक आ गया तो वही चीज है, कुछ नहीं है। सिंपल पेटी कैश बुक, इसके पहले वाला जाके वीडियो देखो, पूरा आ गया आपको, बस बात खत्म, ये भी आ गया। इसमें खाली 10% कुछ बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है बताता हूं मैं। आप लोग इधर मेजरली ये देख पा रहे हो, जैसे इधर देखो लिखा है टोटल अमाउंट पेड, यहां तक का कॉलम तो सेम है, लेकिन ये क्या है सर, कुरियर, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एलएफ, ये तो सेम है सर, लेजर सेम है। अगर आप लोग ने इसके पहले वाला सिंपल पेटी कैश बुक वाला वीडियो देखा होगा ना, सिंपल पेटी कैश बुक वाला, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल पेटी कैश बुक वाला आप वीडियो देखोगे ना, तो आपका कॉलम्स जो रहेंगे ना इसके, आपको सब सेम मिलते हैं। कुछ कुछ जैसे अमाउंट रिसीव का सर कॉलम सेम है जो सिंपल पेटी कैश बुक में था। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, आई थिंक इधर ब्लैक ज्यादा यूजफुल रहेगा, रेड ले लेता हूँ। ओके, सिंपल पेटी कैश बुक का जो ये कॉलम है वो सेम है सर, ये वाला कॉलम सेम था सर, डेट का कॉलम सेम था सर, पर्टिकुलर का भी कॉलम सेम था सर, वाउचर नंबर का भी कॉलम सेम था, और फिर डायरेक्ट सर एलएफ का सेम था और लेजर का सेम था। अगर यही जितना मैंने स्टार मार्क किया है, इतना अगर हम लोग मार्क करके बनाते हैं तो वो सिंपल पेटी कैश बुक कहलाता है। लेकिन अच्छा, ये टोटल वाला भी सेम था, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ हूं मैं, अच्छा इधर है, ओके। ये जो टोटल है ना, इतना सेम रहता है। बस सर ये जो है ना, ये जो कुरियर से लेके ये जो मिसलेनियस तक है ना, ये कुछ डिफरेंट है। किसमें कुछ डिफरेंट है सर, ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक में बस ये चीज ही कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यही चीज क्या करती है सर, कुछ डिफरेंस पैदा करती है अपने एनालिटिकल पेटी कैश बुक में, एपीसी में लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्यों डिफरेंस पैदा करती है अब देखेंगे हम लोग। ओके, एक सेकेंड, मैं ये रफ कर देता हूँ। देखो अभी आप लोग को ना कुछ चीजें इसमें याद करनी है। याद करनी है सर, क्या याद करना है, आप हम लोग को क्या याद करवा क्या रहे हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी आप लोग को ये पूरा कॉलम याद करना है। कॉलम इजी है, सिंपल पेटी कैश बुक आपने किया होगा, वो वीडियो जाके जरूर देखना, आपको वो देखा है आपने, वो समझ गया आपको, तो ये भी आ जाएगा। सेम कॉलर है, सेम कॉलम है, बस ये कॉलम्स आपको हर एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आपको ये कॉलम बनाना है, ठीक है। अब देखो बाकी टीचर्स आपको बोलेंगे कि जितने आइटम्स है उसके, अभी ये जो दिया है ना ये कुरियर, इतने इतने आइटम्स है तो उसके अलग से कॉलम बनाने पड़ते हैं, और उसका अमाउंट अपने को इधर इधर लिखना पड़ता है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग बस ये याद कर लेना, सारा कॉलम सेम है, बस ये याद कर लेना, ये कुरियर एंड पोस्टेज याद कर लेना, टेलीफोन एक्सपेंसेस याद कर लेना, ट्रैवलिंग कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस, बस 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम याद कर लेना, एज इट इज लिख देना। अब उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो अपने को इधर सम दिया है, ठीक है, इधर सम पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है सर इधर, मिस्टर सौरभ, आई थिंक थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, मैं देखता हूँ। मिस्टर सौरभ द पेटी कैशियर ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर रिसीव 8,000
ऑन 1 जून को, 1 जून को उनको 8,000 मिला 2019 में फ्रॉम द हेड कैशियर से मिला, ठीक है। डिटेल्स बोला गया पेटी कैश बुक फॉर द मंथ एज फॉलोज। और बाकी देखो जब कैश रिसीव होता है, हम लोग ने सिंपल पहले देखो सिंपल पेटी कैश बुक का वीडियो देखा होगा ना इसके पहले वाला आपने, तब भी आपको ये वीडियो आएगा, सिंपल एज दैट। जब हेड कैशियर अपने को कुछ देता है, हेड कैशियर ने अपने को कुछ अमाउंट दिया, तो क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो मालूम है हम लोगों में 2 कॉलम बनते हैं, एक रिसीव का, सर ये देखो इधर लिखा है छोटे में रिसीव, और इधर क्या लिखा है, पेड। तो ये सारा ये जो कॉलम है ना, ये टोटल जितना भी पेमेंट्स किया है ना आपने, ये उसका अमाउंट इधर आएगा, और जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है ना आपके बिजनेस में, उसका अमाउंट इधर आएगा। तो इधर सर पहले ही बोल दिया कि अपने को इधर 8,000 ना क्या हुआ है सर, रिसीव हुआ है, इधर रिसीव लिखा था, ठीक है। तो ये पहले सर हम लोग टेबल बना देंगे एज इट इज, और सर ये इसे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, जैसा सिंपल पेटी कैश बुक में हम लोग ने किया था। आप लोग पहले वाला वीडियो देखोगे तो देखो इधर पर्टिकुलर्स में हम लोग ने क्या लिखा, टू कैश अकाउंट, डेट डाला 1 जून वो, और इधर तो सर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो सब पेड वाला कॉलम है। अमाउंट रिसीव हुआ था तो सर इधर सिर्फ 8,000 आएगा, बस ये हम लोग ने लिख दिया। अब सर देखो क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या याद करना है, कुरियर एंड पोस्टेज ये था, ठीक है। एक ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस फीस था, ठीक है। एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ था, पीएस था, और एक मिसलेनियस एक्सपेंस था, है ना। और एक और चीज था, ठीक है, एक और चीज क्या था, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, टीसी लिख दिया। ये क्या है सर, कुरियर एंड पोस्टेज, ठीक है, ये पीओएसटी लिख दे रहा हूं ताकि समझ जाएगा। ये क्या है सर, मिसलेनियस, एमई मैंने लिखा है सर। ये टी से क्या था सर, ट्रैवलिंग चार्जेस था, और कन्वीनियंस था। पी से क्या था सर, प्रिंट था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, और इससे क्या था सर, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। तो आप जब आपको क्या करना है, ये कॉलम आप पहले इधर क्या लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में हम लोग ने पढ़ा वो टेबल जो है ना, वो एज इट इज आपको पूरा याद करना है, एज इट इज छापना है। अब हम लोग पढ़ रहे सर, पहला है 1 जून को क्या हुआ है सर, 1 जून को ऑटो फेयर रिसीव हुआ है, अरे सॉरी, ऑटो फेयर हम लोग ने पे किया है, ओके। ये सारा क्या है, अमाउंट आर टू बी फॉलोज, एक्सपेंसेस है, देखो इधर लिख के दिया था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इधर लिख के दिया था डिटेल ऑफ द पेटी एक्सपेंसेस। तो ये जितना भी हम लोग कॉलम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा अमाउंट सर क्या है, पेमेंट्स में जाएगा, क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस है। तो ये सारा अमाउंट सर किधर आएगा, ये इधर ही आएगा, बस एक ही अमाउंट इधर आएगा। और बाकी देखो इधर से इधर क्या है, खाली है, कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो सारा पेमेंट्स का है, क्योंकि सर इधर लिख के दिया था कि ये सारे एक्सपेंसेस ही है, तो एक्सपेंसेस थे। तो अभी सर इधर देखो ऑटो फेयर है, अच्छा ऑटो फेयर ट्रैवलिंग चार्जेस में आएगा ना। हम देखो मैंने आपको बोला था ना, 5 हेड्स याद किए थे। एक क्या था, सीपी क्या था अपना, कुरियर एंड पोस्टेज, ठीक है। एमई क्या था, मिसलेनियस था सर। टीसी ट्रैवलिंग, पीएस अपना था प्रिंटिंग स्टेशनरी, टीसी वापस टेलीफोन चार्जेस था। तो सर ऑटो फेयर तो किधर आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आएगा, ठीक है, ट्रैवलिंग चार्जेस। तो मैं इधर सर टीसी लिख देता हूं, डन। अभी सर कुरियर एक्सपेंसेस मैंने आपको 5 हेड याद कराया था सर, कुरियर और पोस्टेज, है ना, कुरियर और पोस्टेज भी याद कराया था। तो सर ये कुरियर और पोस्टेज में आएगा, डन। सर पोस्टेज वापस आया तो कुरियर और पोस्टेज, ठीक है। सर इरेजर पेंसिल ये सब कहाँ आता है, स्टेशनरी में। देखो मैंने इधर पीएस लिखाया था, एस क्या था, स्टेशनरी। तो सर ये तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ गया। स्पीड पोस्ट चार्जेस, सर पोस्ट है ना बस, तो कुरियर एंड पोस्ट में आएगा। सर टैक्सी फेयर, टैक्सी का फेयर है तो ट्रैवलिंग चार्जेस में आएगा, सर टीसी लिखा है जो आपने। सर रिफ्रेशमेंट, सर ये क्या हो सकता है, नहीं हो रहा है कुछ, मिसलेनियस डाल दो, एमई डाल दो, जिसका कोई नहीं उसका मिसलेनियस। सर ऑटो फेयर वापिस आया तो क्या आएगा, ट्रैवलिंग चार्जेस। सर रजिस्टर पोस्टल चार्ज है तो ये भी कुरियर एंड पोस्टेज में आएगा। कुरियर मतलब कोई भी चीज आप कहीं ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, और पोस्ट तो पोस्टेज पता ही होगा आपको। सर फाइल्स परचेज किया, अच्छा फाइल्स परचेज किया, फाइल्स स्टेशनरी प्रोडक्ट है तो सर ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा। सर कार्टेज, देखो कार्टेज 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें कार्टेज हम लोग देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। कार्टेज में अभी इधर ब्लैंक रख रहा हूं, हम लोग देखेंगे इसमें, क्योंकि कार्टेज का 2 मीनिंग होता है, एक तो बंदूक वाला भी होता है और एक नॉर्मल जो ऑफिस यूज के लिए सारा यूज होता है। लेट्स एज्यूम कि ये ऑफिस यूज के लिए ये, ठीक है। या तो ये मिसलेनियस में, इसमें देख लेता हूं मैं कार्ट्रिज का, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ना कहाँ है, 65 रुपया मिसलेनियस में ही डाला है, ठीक है, राइट था हम लोग का। तो सर जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होगा, मिसलेनियस, ठीक है। अब सर इधर क्या है, कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज, ये भी सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर बस फेयर तो ट्रैवलिंग टीसी। सर
ऑफ मोबाइल चार्जेस सर, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, मैं टीईसी लिख दे रहा हूँ। ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस पेड, सर इसका कुछ नहीं, मिसलिनियस, जिसका कोई नहीं उसका मिसलिनियस। सर रिफ्रेशमेंट कुछ नहीं है सर, मिसलिनियस में डाल दो, पता ही नहीं चल रहा है क्या है। सर फोटोकॉपी चार्जेस, अच्छा फोटोकॉपी जेरोक्स से, इधर जेरोक्स कहाँ से कराते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से। सर कुरियर, तो सर कुरियर एंड पोस्टेज में। सर अनलोडिंग चार्जेस, सर अनलोड किया चार्जेस, हम लोग ने क्या किया, अनलोड किया, तो ये मिसलिनियस में डाल दो सर, कन्वीनियंस किसी का इसका कुछ मिल नहीं रहा है, जिसका कुछ नहीं मिला मिसलिनियस एक्सपेंस में रख देने का। बस फेयर सर ट्रैवलिंग चार्जेस, ठीक है। हम लोगों ने देखो, मैंने आपको बोला ना कि आपको क्या याद करना है, कुरियर पोस्टेज वाला, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग कन्वीनियंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलिनियस, जिसका कोई नहीं होता उसका मिसलिनियस होता है, बाकी तो सब आपने देखा। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों को एक्सपेंस लिखना हो तो सर हम लोग शुरुआत बाय से करते हैं, है ना, शुरुआत बाय से करते हैं। तो चलो सर अभी हम लोग करते हैं शुरुआत ये पर्टिकुलर सम सॉल्व करने का। सर पहले था ऑटो फेयर, ऑटो फेयर एक्सपेंस सर बाय से आपने बोला शुरुआत होगा, तो सर ये बाय से ही स्टार्ट होगा, तो बाय ऑटो फेयर पहले क्या आएगा, 2019 1 तारीख, बाय ऑटो फेयर 255 रुपया, ठीक है। तो देखो इधर क्या था, 1 जून का, वो ये तो हम लोग ने हेड कैशियर का जो अमाउंट रिसीव था वो किया, बाय ऑटो फेयर लिखा, ठीक है। अब वाउचर नंबर सर ब्लैंक, टोटल अमाउंट पेड, सर पेमेंट तो इधर आएगा ही, ठीक है, ये इतना हम लोग ने किया। अब सर हम लोग ने ये इतना सारा बॉक्सेस क्यों बनाया, कॉलम्स क्यों बनाया, देखो कुरियर पोस्टेज में ये अमाउंट आता है, ऑटो फेयर में नहीं आता सर, ट्रैवलिंग में आता है। देखो कुरियर का बनाया था, टेलीफोन का बनाया था सर, टेलीफोन ये रहा, ट्रैवलिंग ये रहा, ट्रैवलिंग का ही ये अमाउंट है, तो ट्रैवलिंग में लिख देने का, सिंपल डन। जिसका जो अमाउंट है उसमें लिख दो, बस ये कर लिया बस, ठीक है। अब सर तीसरा क्या है, कुरियर एक्सपेंसेस, सर कुरियर एक्सपेंसेस तो कुरियर और पोस्टेज आपने बताया था, ठीक है, कितना है 60 रुपया, ठीक है। तो बाय कुरियर एंड देखो 3 तारीख डाला उसने, बाय कुरियर एक्सपेंसेस लिखा सर, और अमाउंट लिख दिया 60। अब इस बॉक्स में से कौन सा हेड जिसको सूट होगा, सर कुरियर है, कुरियर एंड पोस्टेज है, इधर दिया एक्सपेंसेस, तो 60 इधर लिख दिया, डन। फिर आगे क्या है सर, सर 4 तारीख को पोस्टल स्टैम्प परचेज किया, कुरियर एंड पोस्टल स्टैम्प है ना, कुरियर एंड पोस्टेज वाला जो सीपी था उसी में आएगा, तो 4 तारीख का 210 था सर, 4 तारीख पोस्टल स्टैम्प, और जो अमाउंट पेड वाला कॉलम है 210 इधर लिखा, और किस में जाएगा ये, कुरियर एंड पोस्टेज में ही आएगा ना, तो 210 इधर लिख दिया, डन। फिर क्या है सर, सर 5 तारीख को इरेजर पेन पेंसिल, ये तो सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएस आपने लिखा है 525 रुपया, तो सर अभी जाते हैं हम लोग बाय लिखते हैं सर, 5 तारीख लिखा हम लोग ने बाय इरेजर पेंसिल, ठीक है, और जो भी 525, और सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ है, ये तो कुरियर है, ये नहीं है, टेलीफोन इधर नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं, इधर भी नहीं सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिला इधर, तो 525 इधर, डन। मैंने आपको बोला ना सारे सम्स के लिए, एनालिटिकल पेटी कैश बुक के सारे सम्स के लिए ये 5 नाम याद रख लो, ये 4 में ज्यादातर चीजें जाएंगी, जो चीज नहीं जाती वो मिसलिनियस में डाल देने का, जिसका कोई नहीं उसका मिसलिनियस, ठीक है। सम राइट ही आएगा, ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ाते भी है ना तब थोड़ा बहुत आइटम्स इधर उधर होते हैं, लेकिन एट द एंड राइट ही रहता है, जिसका, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को सिर्फ ये 5 ही चीज याद रखनी चाहिए, ताकि कोई अपने को कंफ्यूजन ना हो। एक तो कुरियर एंड पोस्टेज, ठीक है, दूसरा टेलीफोन चार्जेस, तीसरा ट्रैवलिंग कन्वीनियंस, फिर चौथा प्रिंटिंग स्टेशनरी, लास्ट मिसलिनियस एक्सपेंस, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंस जिसका कोई नहीं होता वो उधर चला जाएगा। चलो सर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब सर 6 तारीख को क्या था सर, स्पीड पोस्ट चार्जेस, स्पीड पोस्ट किया है सर, ये तो कुरियर एंड पोस्टेज में आएगा, 198 198 है, ठीक है। 6 तारीख बाय स्पीड पोस्ट सर, देखो 198, और कुरियर एंड पोस्टेज पहला ही नंबर था तो इधर आ गया, सिंपल। फिर क्या है सर, 8 तारीख को टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, कितना है 390, तो सर वही 8 तारीख लिखा हम लोग ने, बाय टैक्सी फेयर लिखा 390। अब यहाँ कौन सा सूट होगा, कुरियर में तो नहीं जाएगा ट्रैवलिंग का पैसा, टेलीफोन में भी नहीं जाएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस इधर लिखा है सर, तो इधर आ गया, देखो 390 ये था ना, मैं इधर ड्राइंग बना देता हूँ, 390 डन, वो कॉलम में वो अमाउंट आ गया। फिर 8 तारीख को सर रिफ्रेशमेंट का सर आपने एम ही बताया था, जिसका रिफ्रेशमेंट का कोई अपने को हेड ही नहीं मिल रहा था, तो इसको मिसलिनियस बोल दिया, कितना 850 अमाउंट था सर। तो 8 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट हम लोगों ने लिखा सर 850 पेमेंट, टोटल पेमेंट के सेक्शन में डाला, और फिर कुरियर में नहीं, टेलीफोन में नहीं, किसी में फिट नहीं हो रहा था सर, 850 मिसलिनियस में, जिसका कोई नहीं रहता उसका कौन होता है, मिसलिनियस होता है, ठीक है। फिर सर क्या है
फिर सर 10 तारीख को ऑटो फेयर है, ऑटो फेयर सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 310 है, तो जाओ फिर लिखो 10 तारीख को बाय ऑटो फेयर, ठीक है, 310 लिखा, ट्रैवलिंग कहाँ है सर, ये रहा तीसरा, ये देखो 310 इधर मिल गया। ऐसे ही आपको लिखते रहना, ठीक है। आप लोग अपने एग्जाम में चाहिए तो आप इसे ना एक जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेज आप बुक खोलोगे तो आपका पेज ऐसा वर्टिकल होगा ना, तो ये पेटी कैश बुक आप उसमें हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, जैसा टेक्स्ट बुक में आपके दिया भी गया है, टेक्स्ट बुक का ही सम मैंने आपको बताया है इधर, ठीक है। सर 12 क्या है, रजिस्टर पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस किस में आएगा, कुरियर एंड पोस्ट में आएगा, कुरियर एंड पोस्टेज में आएगा। देखो 12 तारीख बाय रजिस्टर पोस्टेज चार्जेस 142, और कौन से सेक्शन में 142 में ही लिखा है, ठीक है। और क्या है फटाफट सर, फाइल परचेस, फाइल परचेस 13 तारीख को 45 रुपए का, तो स्टेशनरी ना, फाइल्स तो स्टेशनरी की दुकान पे मिलते हैं अपने को, तो 13 तारीख 45 रुपया, तो देखो लिखा है 13 तारीख बाय फाइल्स लिखा है, 45 रुपए लिखा है, और देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 45 रुपए डाला है, डन, खत्म। ऐसे ही सम होता जाएगा। सर कार्टिएज मैंने बोला कुछ नहीं मिला, मिसिलिनियस में डाल दो, तो कार्टिएज देखो ये रहा कार्टिएज, इसका अमाउंट 65 था, और मिसिलिनियस देखो ये लास्ट वाला सेक्शन ये है ना, तो इधर देखो 65 लिखा है, डन, उसके सामने सामने ऐसा लिखते जाओ। सर 16 को कंप्यूटर बोला गया, स्टेशनरी परचेज 1650, स्टेशनरी का तो नाम ही दिया था तो स्टेशनरी में आएगा। 16 को कंप्यूटर स्टेशनरी 1050, ये तो एक नॉर्मल सारे पेमेंट्स का तो अमाउंट इधर आएगा ही, प्लस उसके स्पेसिफिक कॉलम में स्टेशनरी कहाँ है सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर इधर है, तो इधर 1050, इधर भी 1650, डन, राइट है। सर 19 को बस फेयर, बस फेयर क्या है, ट्रैवलिंग सॉरी बस फेयर, हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस है सर 240, तो इधर जाओ बाय लिखो 19 तारीख को बस फेयर 240, और ट्रैवलिंग वाला कहाँ है सर, ये रहा 240, डन, सिंपल सिंपल फटाफट होते जा रहा है। सर 19 तारीख को मोबाइल चार्जेस 270 रुपया भरा है, मोबाइल चार्जेस तो टेलीफोन चार्जेस भी थे ना सर, आपने बताया था, देखो भाई मोबाइल चार्जेस 270, देखो टेलीफोन चार्जेस इधर है, ठीक है, तो 270 इसने कहाँ डाला है, अच्छा टेलीफोन चार्जेस और मोबाइल का कुछ मिसमैच है, ठीक है, तो आप लोग इधर 270 इधर लिख देना, हालांकि इसमें भी लिखते तो कुछ गलत नहीं आता, राइट ही आता, ओके, डजंट मैटर, टेलीफोन मोबाइल लिखा है उधर, ठीक है। और इधर क्या है सर, 20 तारीख ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस, अब सैनिटेशन हुआ सर, ये तो किसी में नहीं फिट बैठ रहा है, मिसिलिनियस में डाल दो, कितना अमाउंट है सर 160 है ना, डाल दो 160, देखो सर बाय ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस 160, ये तो पूरा कॉलम वाला है, और देखो मिसिलिनियस में इधर आया 160, ठीक है। सर रिफ्रेशमेंट वापस आ गया, मिसिलिनियस में भगाओ इसको, 450 है, देखो सर बाय रिफ्रेशमेंट कितना आया 450, हटा दिया, ठीक है। और फिर 23 में सर फोटो कॉपी चार्जेस जेरोक्स के लिए पे किया, तो प्रिंट जेरोक्स प्रिंटिंग स्टेशनरी में ना वही 270, तो लिखो बाय जेरोक्स जो भी है भाई, फोटो ये क्या है, फोटो स्टेटिंग क्या है ये, स्टेटिंग चार्जेस, बाप रे, जेरोक्स लिख देना चुपचाप, बाय जेरोक्स चार्जेस, ठीक है, 270 था सर, तो 270 देखो इधर आया, एक सेकेंड कहाँ है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट हुआ फोटो कॉपी चार्जेस जेरोक्स, ठीक है 270 अमाउंट, ठीक है, इसने 270 पता नहीं क्यों आपका टेलीफोन एक्सपेंस में डाला है, ये जो फोटो सेटिंग चार्जेस है ना, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड, ये देखो ये जो 270 अमाउंट है ना, इसने टेलीफोन में डाला है, लेकिन आपको टेलीफोन में नहीं डालना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, टेलीफोन में डालोगे आप तो जैसे फोटो जेरोक्स और ये लिखा है ना उधर, तो आप लोग को स्टेशनरी में डालना है, ठीक है, रॉन्ग नहीं आएगा, बिलीव मी, ठीक है। स्टेशनरी कहाँ था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये 270 अमाउंट इधर डालना है आपको, ओके, ये ऐसा करना है, ठीक है। और फिर क्या है उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, इधर क्या है, इधर 28 तारीख, 28 तारीख को सर कुरियर है, कुरियर तो सर पोस्टल और कुरियर में 140, तो सर 28 तारीख पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस 140, और पहला ही सेक्शन सर इधर पोस्टेज है, तो इधर ही पहले 140 दिया है। फिर सर और क्या है, हाईलाइटर अन क्या, अरे ब्लैक रेड क्यों हो गया मेरे दोस्त, हाँ क्या बोला गया है, अनलोडेबल, ओके, सॉरी अनलोडिंग चार्जेस, सर किसी का नहीं था, हम लोग ने मिसिलिनियस में डाल देते हैं, ठीक है, 19 अनलोडिंग चार्जेस 170, सर लास्ट क्या था, बाय बस फेयर, बस फेयर तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आएगा 150, इस कॉलम में लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कॉलम दिया था 150 लिख दिया, डन।
सिंपल, हम लोग ने क्या किया, अमाउंट लिखा, नाम लिखा और अमाउंट का अलग अलग हेड्स में डाले। तो ये आपको फॉर्मेट याद कर, एज इट इज ही फॉर्मेट जाके छाप देने का, कुरियर एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस, प्रिंटिंग एंड मिसलेनियस, ऐसा लिख देने का। और फिर जो जो अमाउंट जिस जिससे पर्टिकुलर हेड से मैच हो उसमें डाल देने का, और किसी हेड से मैच नहीं हुआ मिसलेनियस में लिख देने का। जैसे देखो इधर मोबाइल चार्जेस का इसने डायरेक्ट मिसलेनियस में डाल दिया, मतलब होता है ना, बच्चे लोग बोलेंगे इधर टेलीफोन लिखा इधर मोबाइल चार्जेस है, तो नहीं पता, मिसलेनियस में डाल, कुछ रॉन्ग नहीं आता है इसमें, सारी आपकी गलतियां माफ कर दी जाती है। हाँ, रॉन्ग अब कब होता है मैं वो आपको बता देता हूं। अब देखो पेन, ओके, अभी देखो आपने ये पूरा, तो इधर तो सारे आपके एक्सपेंसेस आपको लिखने ही है, ये तो फॉर श्योर है। तो इसका जो आपने देखो वही सिंपल पेटी कैश बुक का ही जैसा फॉर्मेट था, पहले एक्सपेंस लिख दो फिर उसका टोटल एक्सपेंस निकालो। तो टोटल एक्सपेंस आपने निकाला कितना है, 650। तो ये 650, और फिर ये सारे कॉलम के जितने टोटल है ना नीचे लिखते जाने का। जैसे ये कुरियर एन का 750 आया, 270 आया, ये आया, ये आया, ये आया, डन। अब ये जो जितने हैं ना, ये यहां से लेके यहां तक, इन लोग को भी टोटल करने का, इसका टोटल और ये पर्टिकुलर जो टोटल अमाउंट था ये वाला टोटल इक्वल सेम रहना चाहिए, तब आपका सम राइट है। अगर ये टोटल और वो टोटल अलग है तो कहीं आपने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। इसमें कुछ और तामझाम नहीं है, बस कैलकुलेशन का ही तामझाम है, ठीक है। और फिर ये हो गया। अब फिर क्या होता है, टोटल एक्स, अब दोनों अमाउंट को निकालने का। अब देखो इधर वही सिंपल पेटी कैश बुक वाला की रिसीव अमाउंट निकालो, ठीक है। रिसीव अमाउंट इधर था सर और डेबिट अमाउंट इधर था, तो रिसीव अमाउंट 8000 था और अपना डेबिट जो पेमेंट अमाउंट था कितना, 6550 था। तो अभी बैलेंस ये कम पड़ गया, तो इधर बैलेंस लिखेंगे हम लोग, है ना। लास्ट का जो लास्ट तारीख को होता है सीडी, और बैलेंस सीडी लिखा, जो भी अमाउंट कम था वो लिखा, और इधर टैली, इधर भी टैली। और देखो बैलेंस सीडी में है तो नेक्स्ट मंथ पे जाएगा तो बीडी हो जाएगा, है ना, पहला मंथ का, ठीक है। जून का था तो जुलाई, और ये जो अमाउंट था ये 150 जो बैलेंस आया वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अगर पेमेंट साइड में आया अमाउंट तो रिसीव साइड में होगा, और रिसीव साइड में बैलेंस आया तो पहले तारीख को ट्रांसफर होगा पेमेंट साइड में, सिंपल एज दैट। देखो ये आपको समझ जाएगा पूरा, सिंपल पेटी कैश बुक वाला जाके वो सम देख लेना, फॉर्मेट तो आपको पूरा समझ जाएगा, बस इसमें यही तामझाम था। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा, मेरे हाथ में ना कुछ चीज ने काट लिया यार, कुछ मकड़ी थी क्या, नहीं चलो ठीक है। अभी देखो क्या मैं बोला कि आप लोगों को खाली ये बताने के लिए, ये फॉर्मेट जो है ना आपको एज इट इज याद कर लेना, ये फॉर्मेट एज इट इज ऐसा प्रिंट कर लेना दिमाग में। तो आप सिंपल पेटी कैश बुक का वीडियो देखोगे तो फॉर्मेट आपको याद हो ही जाएगा, बस ये 5 चीज आपको फिर याद करनी रह जाएगी। ये 5 चीज आप याद करके बस वो बीच में जाके वो कॉलम बना देना, सर कुरियर, सर टेलीफोन, सर ट्रैवलिंग, सर प्रिंटिंग, सर मिसलेनियस, ठीक है। तो यही है, और ये करके और फिर जो भी है फटाफट कर दो और आपका सम गुड टू गो है। देखो मैंने आपको पेटी कैश बुक बताया, पेटी कैश बुक इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन होल 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, ठीक है। पेटी कैश बुक, सब्सिडरी बुक सॉरी, और अगर मैं सब्सिडरी चैप्टर में भी पेटी कैश बुक सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। और फिर आपका जनरल एंट्रीज मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, वो वीडियो देख लो, आपको सब समझ जाएगा सर कैसे मैं बताया, सर ने कैसे फटाफट करवा दिया। और आप लोग जर्नल एंट्रीज फिर सब कर लोगे, जनरल एंट्रीज हो जाएगा, लेजर भी मैंने पढ़ा दिया, लेजर भी जाके देख लो, सब कुछ इजीली मैंने पढ़ाया है, जाके खाली आपको देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करके खत्म करना है, ठीक है। सो इतना में मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ एक और पेटी कैश बुक का वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर और प्यारे से हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे, और आपको और भी कोई सब्जेक्ट का डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं आके आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीजी सर। हम लोगों को 1K जाना है जल्दी ही, बहुत जल्दी, मुझे बहुत ज्यादा घाई है, मुझे जल्दी जल्दी 1K पहुंचाना है। सो प्लीज डू सपोर्ट एंड प्लीज डू लाइक एंड कमेंट योर डाउट्स एंड जो भी एक वेरी वेरी लिख दो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।